नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो, आप अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकें। ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ, बनाता रहूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने कैलकुलेशन करी थी हवलदार की और नायक की। तो कई मेरे पास कमेंट आए कि उन्हें वीडियोस समझ नहीं आया पेंशनरों को, तो उसी का हवाला देकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। दोस्तों कई पेंशनरों का क्या कहना है, उनका कहना है कि जो हमें अभी OROP मिल रही है, जो उन्हें अभी OROP के अकॉर्डिंग पेंशन मिल रही है, जो उसमें बेसिक पेंशन मौजूद है वो उनकी आधी बेसिक पेंशन मौजूद है। हमें बेसिक पेंशन से पहले आप नोशनल पे बना के दें, फिर नोशनल पे का आप 2.57 करें, हमें उसके आधार पर पेंशन चाहिए। उनका कहना है कि अभी जो हमें पेंशन मिल रही है OROP अकॉर्डिंग वो बहुत ही कम मिल रही है, हमें ये वाली पेंशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो हमारी आधी बेसिक पेंशन है उसकी आप पहले नोशनल पे बनाइए और नोशनल पे से आप फिर बनाएं बेसिक पे, यानी नोशनल पे का आप करें 2.57 और जब आप उसका 2.57 कर देंगे तो फिर जो अमाउंट आएगा उसे आप देखें टेबल में। तो दोस्तों इसी के आधार पर मैंने कैलकुलेशन करी है। क्या है वो कैलकुलेशन ये मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पर। और ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है ये करी है 651 सर्कुलर के आधार पर। तो मैंने आज जो कैलकुलेशन करी है वो करी है हवलदार की और नायक की। दोनों की मैंने सेट करी है पेंशन OROP की बेसिक पेंशन के आधार पर। कैसे उनकी पेंशन बढ़ेगी अगर OROP से सेट करेंगे हम पेंशन, तो ये वीडियो आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों, और किस तरीके से कैलकुलेशन हुई ये भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए लैपटॉप पर हम करते हैं दो कैलकुलेशन, एक हवलदार की और एक नायक की OROP के आधार पर। और जो मैंने यूज़ करी है टेबल वो करी है 651 सर्कुलर की। चलिए आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम करेंगे कैलकुलेशन हवलदार और नायक की। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों ये है मेरे पास पेंशन कैलकुलेशन शीट रिवाइज PPO की। 1/1/16 से इनकी हम रिवाइज करेंगे पेंशन। तो इनका नाम है भारतेंदु किशन, बेंगलोर के रहने वाले हैं। तो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं रिवीजन ऑफ प्री 2016 पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर। 7 CPC के आधार पर हम इनकी फिक्स करेंगे OROP को बेस मानकर। तो कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि प्री 2016 की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो आप PPO नंबर देख रहे हैं, नेम है इनका श्री भारतेंदु किशन, ग्रुप वाई, रैंक है इनका हवलदार, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 18.5, सुपरन्यूशन हुए हैं ये 7 एवरेज। तो प्री रिवाइज पेंशन एज ऑन 31/12/2015, 31/12/2015 तक इनकी बेसिक पेंशन क्या मौजूद है वो आप देख रहे हैं। प्री रिवाइज पेंशन एज ऑन 31/12/2015, तो बेसिक पेंशन है इनकी 18.5, क्वालिफाइंग सर्विस पे 7693। मैं आपको OROP में दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं हवलदार की हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वाई ग्रुप, तो 18.5 क्वालिफाइंग सर्विस पे इनकी होती है 7693, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 7693। तो यही हमने यहाँ पे ले रखी है 7693। दोस्तों ये जो बेसिक पेंशन मौजूद है ये आधी बेसिक पेंशन मौजूद है। पेंशनरों का ऐसा कहना है हमें चाहिए फुल पेंशन। वो कैसे बनेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कम्यूटेड पेंशन कुछ नहीं है, तो रिड्यूस पेंशन हो गई 7693। ये जो रिटायर हुए ये हुए 2008 में 6 CPC में। तो पे स्केल है इनका 5200, 20200 और 2800 ग्रेड पे का हवलदार का। दोस्तों पहले हम बेसिक पेंशन से हम सेट करेंगे नोशनल पे, फिर नोशनल पे से हम सेट करेंगे बेसिक पे।
तो आप देखिए बेसिक पेंशन है इनकी 7693। दोस्तों इसका हम करेंगे डबल, क्योंकि जैसे ही हम इसका डबल करेंगे हमारी नोशनल पे निकल के आ जाएगी, और नोशनल पे का हम करेंगे 2.57, तो वो हमारी निकल के आएगी बेसिक पे। फिर उस पे आप एमएसपी जोड़ें, तब आधा करके हमें उसकी पेंशन चाहिए, वो हमारी एक्चुअल बेनिफिशियल पेंशन होगी। तो हमने क्या किया देखते हैं, 7693 का हमने कर दिया डबल, तो आया 15386, ये आ गई नोशनल पे। अब 7 सीपीसी के अंडर कैसे फिक्स होंगे, लेवल 5 इंडेक्स 12, तो इसका हमने कर दिया 2.57, कैलकुलेटर है मेरे पास, 15386 का कर दिया 2.57। दोस्तों अब ये अमाउंट हमें देखना है जो आया टेबल में, तो 651 सर्कुलर की टेबल भी है मेरे पास, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पहले हम देखेंगे हवलदार की, ये हवलदार की 651 सर्कुलर की है ये। हमें देखना है रेंज मिनिमम और रेंज मैक्सिमम के बीच में, लोकेट द पे रेंज कॉरस्पॉन्डिंग एट द बेसिक पे एट कॉलम 15 और 17। तो हमारी कितनी आ रही थी कैलकुलेशन में, हम ये भी देखेंगे 15386। अगर हम ये देखें तो कहाँ पे फिक्स होते हैं, 15386 आता है इसके बीच में, 15260 और 15720 के बीच में 40400। या आप ये भी देख सकते हैं जो हमारा ये अमाउंट आया था 39542, ये हमें देखना है लास्ट में। तो अगर लास्ट में देखो आप तो ये फिक्स होंगे 40400 पे। कितना आया था हमारा 39542, तो 39542 आता है इसके बाद 39200 के बाद, तो ये जाता है 40400। तो दोस्तों ये हमारी फिक्स हो गई बेसिक पे एज ऑन 1/1/2016 से। तो ये देख लिया आप 40400 प्लस, अब उसमें हम जोड़ेंगे एमएसपी 5200 की, तो आ गया 45600। दोस्तों जो इन्हें पहले मिल रही थी, जो इनके लिए कम बेनिफिशियल थी, वो थी 19772, यानी इसका 2.57। हमें बेसिक पेंशन का 2.57 नहीं चाहिए, हमें चाहिए नोशनल पे का 2.57। नोशनल पे पहले आप निकालिए, फिर उसके आधार पर हमारी बेसिक पे फिक्स करिए। तो बेसिक पेंशन इसका पहले मिल रहा था 2.57 7693 का, तो ये आता है 19772। ये तो इनकी कम बेसिक पेंशन हो गई, इस पे डीए लगा के मिल रहा था। तो अब इनकी जो बनेगी वो बनेगी 22800, यानी 45600 का 50%, तो आता है हमारा 22800। तो ये एक्चुअल में इनकी बेसिक पेंशन होगी। और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन इसका 30%, तो 30% आता है इसका 13680। तो पहले कितनी मिल रही थी इनकी 19772, उस पर 31% डीए 6130, तो आता है 25902। और आफ्टर रिवाइज 1/1/16 से आता है 22800, तो 22800 पर हमने डीए लगाया 31%, तो आया 7068। तो यहाँ पे इनकी पेंशन बनती है 29868। दोस्तों ये एक्चुअल में बड़ी भी पेंशन मानी जाएगी, बेनिफिशियल पेंशन। दोस्तों अभी हमें जो पेंशन चाहिए वो हमें इसके अकॉर्डिंग चाहिए, जो OROP है उसके आधार पर हमें फुल नोशनल पे सेटअप करके दें आप, फुल बेसिक पे बना के दें हमें। हमारी आधी बेसिक पेंशन है उसका आप डबल करें, हमारी नोशनल पे सेट करें, फिर नोशनल पे का आप 2.57 करें, ना कि बेसिक पेंशन का। हमें नोशनल पे का 2.57 चाहिए, तब हमारी बेसिक पे आएगी। उस बेसिक पे आप एमएसपी जोड़िए, तब हमारी कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पर इनकी जो फ़ायदा है वो इनको 22800 पर है। पहले इनकी थी 19772, अब है इनकी 22800। इसके आधार पर इनकी पेंशन सेट होनी चाहिए, तब इनको बेनिफिशियल बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अब आगे चलते हैं, अब हम करेंगे बालाराम कोनाजिया की कैलकुलेशन। ये है नायक, वाई ग्रुप 18 साल। तो 18 साल पे कितना आता है वाई ग्रुप का, इनका आता है 7170। तो यहाँ पे मेंशन है 7170। प्री रिवाइज पेंशन, ये रिटायर हुए 2009 में 6 CPC के अंडर, ग्रेड पे 2400।
दोस्तों इनका भी सेम केस है, जो इनकी बेसिक पेंशन है इसका आप दुगना करें तो आता है इनका 14,340, ये आएगी इनकी नोशनल पे। तो इसका आप 2.57 करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ, 14,340 का हमने किया 2.57, तो दोस्तों आता है ये 36,854। और ये हम देखेंगे टेबल में, तो अब हमें देखनी है नायक की टेबल। नायक की भी टेबल है मेरे पास, इसे मैं बंद कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं नायक की टेबल 651 सर्कुलर। अब इसमें आपको देखना है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, तो कितना आ रहा था यहाँ पे इनका 14,340 का 2.57, तो आ रहा था 36,853। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फिक्स होंगे 37,500 पर यहाँ पर, या आप ये भी देख सकते हैं अमाउंट 14,340। अगर आप ये देखते हैं तब भी ये यहीं फिक्स होंगे 37,500 पे, इसके बीच में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो कितना आया 37,500 प्लस उस पर आप MSP जोड़ेंगे 5,200 की, तो आता है 42,700। तो पुरानी इनकी जो फिक्स थी 2.57 करके वो मिल रहा था 7,170 का, तो आ रहा था 18,427। लेकिन बेनिफिशियल पेंशन देनी है तो 42,700 का हमने आधा कर दिया, तो आ गया 21,350। और उसका नॉर्मल रेट हमने किया तो आ गया 12,810। तो दोस्तों पहले जो इन्हें मिल रही थी वो मिल रही थी 18,427 पे DA 31%, 5,713 ये मिल रही थी 24,140। और आफ्टर रिवाइज 1/1/16 के बाद जो मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 21,350, जो ये आया, प्लस उस पर 31% DA 6,619, तो बनेगी इनकी 27,969। तो ये इनकी एक्चुअल बेनिफिशियल पेंशन होगी। तो इसी के आधार पर फिक्स की जानी चाहिए, जैसा कि और सिविलियंस की भी फिक्स हुई है। तो सिविलियंस भी सेंटर के ही हैं, कोई स्टेट के तो है नहीं वो, तो इसी तरह फिक्स होनी चाहिए। जो हमारी OROP है उसके आधार पर उसमें आधी जो बेसिक पेंशन है पहले आप उसे फुल बेसिक पे बनाएं, उससे पहले आप नोशनल पे निकालें, फिर नोशनल पे से आपको बेसिक पे निकालनी है, तब हमारे लिए बेनिफिशियल पेंशन होगी वो। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।